हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि हम लोग अपने टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें। दोस्तों, अपने जीवन में टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताऊंगा कि टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये है चुनाव और निर्णय। दोस्तों, आपके लिए टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आप अपने ड्रीम तय करें और ड्रीम तय करने के बाद उसको प्राथमिकता और महत्व के अनुसार क्रम में सजा लें। आपके हर पल एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। ऐसा नहीं कि आप मशीन गन की तरह काम आपको नहीं करना है, जो एक ही समय में बहुत सारी चीजें करने की कोशिश में अंधाधुंध फायरिंग करती है। और दोस्तों, सेकंड पॉइंट है बुद्धि की भूमिका। दोस्तों, जीवन में लोग दो तरीके के काम करते हैं। पहला, जो इंसान एक ऐसा काम करता है जो उसके मंजिल के करीब लेकर के जाता है या जिस काम से आपके सपने पूरे हो जाते हैं, तो उसको बुद्धिमत्ता पूर्वक काम कहा जाता है। यानी कि ऐसे काम अक्सर बुद्धिमान लोग करते हैं। और दोस्तों, दूसरी तरफ उस तरह के लोग आते हैं जो काम तो करते हैं लेकिन वो काम उनको मंजिल की तरफ नहीं जाता। यानी कि वो अपने ड्रीम और सपने उस काम से पूरा नहीं कर पाते हैं और इससे उनका टाइम खराब हो जाता है। और दोस्तों, इसमें थर्ड पॉइंट आता है सूची से शुरू करें। दोस्तों, सच्चाई यह है कि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते, आप तो सिर्फ अपना मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट में आत्म विश्लेषण, आत्म नियंत्रण और आत्म विजय की जरूरत होती है। और दोस्तों, आपको हर महीने की प्लानिंग पहले से ही बना लेनी चाहिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद दोस्तों, फोर्थ पॉइंट आता है एडवांस प्लानिंग। अपने अगले वीक की प्लानिंग आप आज से ही करें। जैसे कि आपके वीक में आप संडे को फ्री रहते हैं, तो आप अगले वीक में क्या करते हैं, आप उसकी प्लानिंग संडे को ही कर ले। या आप चाहें तो उससे भी बेस्ट तरीका ये है कि आप पर डे की प्लानिंग करें। यानी कि सोने से पहले आप नेक्स्ट डे की प्लानिंग करें कि आप नेक्स्ट डे क्या क्या करने वाले हैं। दोस्तों, इससे फायदा ये होता है कि जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो उठने के बाद आपके अवचेतन मन में वो विचार और बातें इस तरह से सेट और क्रिएट हो जाती है कि जो भी आप काम के लिए सूची बनाए थे उस काम को करने में मदद मिलती है। फ्रेंड्स, फिफ्थ पॉइंट पे आता है रिजल्ट पर विचार करें। मूल्यवान और इम्पोर्टेंट काम वह है जिसके पूरा होने या ना होने के गंभीर रिजल्ट होते हैं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट में आपको ऐसे कामों में ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए जो आपके जीवन और आपके काम पर सबसे ज़्यादा असर डाल सकते हैं। और उसके बाद सिक्स पॉइंट आता है 80/20 का नियम लागू करें। फ्रेंड्स, 80/20 का नियम ये कहता है कि आपके जीवन में 20% काम 80% इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप सबसे पहले वो 20% काम करें। दोस्तों, इसमें अगर आपके पास सपोज कि 10 कामों की सूची है, तो इन 10 कामों में से आपके 2 काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके लाइफ के लिए ज़रूरी है, और 8 काम ऐसे होते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। उसके बाद दोस्तों, 7 पॉइंट आता है
ABCD मेथड की प्रैक्टिस करें। दोस्तों ABCD मेथड क्या होता है? ABCD मेथड में आप अपने काम को इंपॉर्टेंस के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। जो काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस काम को आप एक ग्रुप में रखें। जो काम इससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है आप उसको बी ग्रुप में रखें, और जो काम इससे भी थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है उसको सी ग्रुप में रखें, और जो काम इससे भी कम इंपॉर्टेंट है उसको डी ग्रुप में रखें। और दोस्तों ग्रुप बनाने के बाद आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है आप पहले उसको खत्म करें। उसके बाद आपके पास रिमेनिंग टाइम बचता है तो आप बी ग्रुप के काम को करें। आप इसी तरह से काम करते रहेंगे तो आपका बहुत टाइम सेव होगा। उसके बाद एक पॉइंट आता है, एक बार में एक ही काम करें और जो भी काम करें उसको खत्म करें। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप कोई भी काम करें तो एक बार में केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करें, और उसके बाद जो भी काम आप करते हैं उस काम को पूरा एंडिंग तक पहुंचाएं। ऐसा नहीं कि आप उस काम को बीच में छोड़ दें। बीच में अगर छोड़ेंगे या आप कभी भी उस काम को कर रहे हैं तो जैसे ही आप उस काम को वापस स्टार्ट करेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। तो आप जो भी काम करें उसको एक बार में ही खत्म करें। और दोस्तों 9 पॉइंट आता है कि खुद को पटरी पर रखें। दोस्तों जब भी आप कोई भी काम करें तो काम शुरू करने से पहले या काम करते समय आप अपने आप से 5 क्वेश्चन पूछें। पहला, मुझे नौकरी पर क्यों रखा गया है? दोस्तों इस नौकरी की जगह पर कुछ और भी पॉइंट आप रख सकते हैं। जैसे आप अगर मान लो बिजनेस करते हैं तो आप अपने आप से पूछें कि मैं ये बिजनेस क्यों करता हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने आप से पूछें कि मैं क्यों पढ़ता हूँ। दोस्तों सेकेंड पॉइंट आता है कि मेरी सबसे ज़्यादा मूल्यवान गतिविधियाँ कौन है। और दोस्तों थर्ड पॉइंट ये आता है कि मेरा सबसे इम्पोर्टेंट परिणाम क्षेत्र क्या है। और दोस्तों फोर्थ पॉइंट है कि वो ऐसा कौन सा काम है जिसको केवल मैं ही कर सकता हूँ, जिससे मेरे जीवन और मैं जहाँ भी काम करता हूँ उस कंपनी में बहुत ही अच्छा फर्क पड़ेगा। और फिफ्थ पॉइंट आता है कि मेरे समय का इम्पोर्टेंट उपयोग क्या है। दोस्तों लास्ट और 10 पॉइंट ये आता है कि प्रबलता से परिणाम केंद्रित बने। अंतिम विश्लेषण में उच्च उत्पादकता और प्रदर्शन की कुंजी यह है कि गिने चुने कामों में बेहतर बनने के लिए खुद को समर्पित कर दें। जो आपके अधिकांश परिणामों के लिए जिम्मेदार है। साथ ही वे काम जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आप उस काम को न करें, या आप उस काम को किसी और के द्वारा करवा सकते हैं, और जिससे कि आपका बहुत सारा टाइम बच सकता है। तो दोस्तों ये था टाइम मैनेजमेंट के कुछ फंडे जिनको ध्यान में रख करके हम अपने इम्पोर्टेंट टाइम को सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दें।